हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, भाजपा में मची खलबली। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे संजय सिंह ने मोदी और योगी पर साधा निशाना। कहा पेपर लीक के धंधे में हजारों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा ऑफर। कहा आप मेरी सीट से लड़े उपचुनाव, मैं दूंगा साथ, बोले जो भी हूं आपकी वजह से हूं। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बनाया बड़ा प्लान। इन 3 पैमाने पर खरे उतरे तो मिलेगा समाजवादी पार्टी से टिकट। अंदरूनी सर्वे करा रहे हैं अखिलेश यादव, योगी सरकार की उड़ी नींदें। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के शाम में राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा। कहा 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा ही सनसनीखेज दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीज़ों को नियंत्रित करने का सिस्टम अब ध्वस्त हो रहा है और उनका अंदाजा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि अब सरकार के भीतर से ही संस्थागत विद्रोह शुरू हो रहा है और बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है क्योंकि इस बीजेपी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने वाले कवच को ही हटा दिया है। इतनी भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक तरफ भयंकर आर्थिक सुनामी आने वाली है और दूसरी तरफ सिस्टम के भीतर ही संस्थागत विद्रोह हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि आप सोच रहे हैं कि निर्वाचन आयोग तो पूरी तरह नियंत्रित है, 3 साल पहले नियंत्रित था, अब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त पर संदेह आ रहा है। खुफिया सिस्टम के प्रमुख और उच्च न्यायपालिका के लोगों की तरफ से विद्रोह हो रहा है, मुझे संदेह आ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चीज़ों को नियंत्रित करने का जो सिस्टम था वह ध्वस्त और ख़त्म हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों के बारे में जानकारी आ रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये भी हो सकता है कि ये लोग जनता के दबाव को कुचलने के लिए आपातकाल जैसा कदम उठा दें। उनका कहना था कि अब चीज़ें सरकार के नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब वह प्रधानमंत्री मोदी के पास जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। राहुल गांधी ने दावा किया कि मेरा अंदाजा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, यानी कि बड़ा दावा राहुल गांधी ने कर दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन संजय सिंह ने मोदी और योगी पर बोला हमला। कहा पेपर लीक के धंधे में हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने नीट, यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के धंधे में हजारों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश में नौजवान छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना मानो गुनाह बना दिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि पेपर लीक के कारोबार में हजारों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसकी कीमत मेहनत कश छात्रों को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में अनेक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जिससे साल भर कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिरा है। उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में पेपर लीक के मुद्दे पर विद्यार्थियों से संवाद करने से पुलिस और प्रशासन द्वारा रोके जाने की घटना को तानाशाहीपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में संबंधित अधिकारियों को विशेष अधिकार हनन का नोटिस देंगे। इसी के साथ हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा प्रस्ताव। कहा आप मेरी सीट से लड़े उपचुनाव, मैं दूंगा आपका साथ, बोले जो भी हूँ
आपकी वजह से हूँ। दरअसल आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को एक हैरान करने वाला मोड़ व टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल आपको बता दें, टीएमसी से निकाले गए आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को विधानसभा में वापस लाने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को मुर्शिदाबाद की रेची नगर सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है, जिसे उन्होंने पहले अपने बेटे के लिए घोषित किया था। उन्होंने पार्टी की मौजूदा हालात के लिए अभिषेक बनर्जी को मुख्य कारण बताया। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले टीएमसी से अलग होकर ममता बनर्जी को गिराने की कसम खाई थी। बता दें कि टीएमसी से अलग होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी अलग पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बनाई। वे 2 सीटों रेची नगर और नौदा से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों से चुनाव जीत गए। अब उन्होंने ममता बनर्जी को ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि शरत व्रत और संदीपन ने ममता बनर्जी को धोखा दिया है। ममता को संसदीय राजनीति में बने रहना चाहिए और वे उन्हें रेची नगर से सीट की पेशकश कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने साल 2026 के विधानसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटों नौदा और रेची नगर से जीत दर्ज की है। चुनाव नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि वे रेची नगर सीट खाली करने के लिए तैयार हैं। उनके इस्तीफे के बाद वहां उपचुनाव होगा, जिसमें ममता बनर्जी चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी उनके पास आती हैं तो वे उन्हें रेची नगर से विधानसभा भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ममता नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो वे वहाँ से नहीं जीत पाएंगी, लेकिन रेची नगर में कबीर खुद इस्तीफा देकर उनकी जीत सुनिश्चित करेंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही हैं। टीएमसी चुनाव हार चुकी और 28 साल पुरानी इस पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट खाली कर दी है और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ही ममता बनर्जी को चुनाव हराया था। अब देखना होगा ममता बनर्जी एक बार फिर से हुमायूं कबीर के साथ हाथ मिलाती हैं, चुनाव लड़ती हैं उनकी रेची नगर सीट से या के साथ किसी इन 3 पैमानों पर खरे उतरे तो मिलेगा यूपी में टिकट। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने बनाया खतरनाक प्लान। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के लिए आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव करो या मरो की लड़ाई जैसा है, क्योंकि पार्टी 2 बार से सत्ता से बाहर चल रही है। इस बार अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव वाले प्रदर्शन को दोहराने और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सत्ता से बेदखल करने के लिए बेहद संजीदा है। इसके लिए उन्होंने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया काफ़ी पहले ही शुरू कर दी है। पार्टी के भीतर इस समय बेहद गोपनीय तरीके से पर्सनैलिटी सर्वे चलाया जा रहा है। इस सर्वे की खास बात यह है कि एजेंसियां किसी विशेष नेता के नाम पर नहीं, बल्कि विधानसभा बार सबसे पॉपुलर चेहरे की रेटिंग निकाल रही है। जिसका स्कोर सबसे ऊपर होगा उसे टिकट मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इस पूरे अकादमिक और अंदरूनी सर्वे के काम को पार्टी के भीतर एक विशेष सेल देख रहा है। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सीनियर रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन बैक एंड से इस पूरे सर्वे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा शो टाइम जैसी एजेंसियों को कई जिलों के मुद्दों, ज़मीनी हकीकत और PDF फार्मूलों को सूट करने वाले चेहरों को खोजने का काम सौंपा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कभी समाजवादी पार्टी के राजनीतिक साझेदार के रूप में चर्चा में रही मशहूर चुनावी मैनेजमेंट एजेंसी IPAC को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एक समय अखिलेश यादव IPAC के साथ मिलकर 2027 की चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में थे, लेकिन बीच में ही सपा को IPAC से अपने सारे संबंध पूरी तरह तोड़ने पड़े। संबंध टूटने की मुख्य वजह पश्चिम बंगाल में IPAC के ठिकानों पर छापा पड़ा था। बंगाल में हुई इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने किसी भी राजनीतिक विवाद या बदनामी से बचने के लिए IPAC से तत्काल दूरी बना ली। और अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव की तरह ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा और अब अखिलेश यादव ने यूपी में अपने उम्मीदवारों को टिकट किस उम्मीदवार को दिया जाए उसके लिए रणनीति बना दी और एक गोपनीय सर्वे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है।